एवरीवन, इट्स अक्षता सिंह। आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। यार लास्ट के 45 डेज अब अपने पास बच गए हैं। ये वही 45 दिन हैं जिसके लिए हम पिछले 2 साल 3 साल कुछ लोग 4 साल से इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है और अब ढीले पड़ जाओ तो आपका सिलेक्शन खतरे में आ सकता है। और अगर चीज़ें आपने नहीं भी कर रखी, किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो, किसी एक टॉपिक में कुछ चीज़ें नहीं आप लोग को आती, लेकिन अभी भी अगर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दो, जितना दम आपके अंदर है इस वर्ड के ऊपर फोकस करना, जितना भी दम है ना उतना दम लगा के अगर चीज़ों को कर दो तो अभी भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये आखिरी के जो 45 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको बहुत मतलब मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसे सिचुएशन में होंगे जब उनको यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वीक होगा और इस टाइम पे ना हाथ कांपने स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझे तो ना फिजिक्स आती ही नहीं है। अब एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा वीक है तो ना ऐसे दिमाग घूमना स्टार्ट हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, अब समझ नहीं आ रहा चीज़ें। मैं अपने एग्जाम्पल आपको दूंगी, उसी से आप अपनी चीज़ों को रिलेट करना और उससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो सकता है आप लोग को मिले। मेरे जब लास्ट के 40 डेज के आसपास बच गए थे, 4 मार्च के आसपास का टाइम है, मेरा एग्जाम 6 मई को था, तो 40-45 दिन आप लगा लो वही। मुझे बायो का एनसीईआरटी का सिर्फ 2 चैप्टर आता था। मैं क्या था मतलब वो ना दिमाग में होता है कि मुझे तो अपना बेस्ट देना है। मैं स्टार्टिंग से ही क्या कर रही हूँ, मॉड्यूल्स पढ़े जा रही हूँ, वो बिल्कुल मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस है और लास्ट की एनसीईआरटी जो वो छोड़ दी। अब जब लास्ट के 40 दिन बचे तब थोड़ा सा होश आया, टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज का कुछ चेंजेस हुए, तब सोचा कि यार एनसीईआरटी तो मैंने करी ही नहीं। एंड टेस्ट सीरीज में भी जब मैं मार्क्स देखती अपने तो बायो में 230, 240, बिकॉज मॉड्यूल में इतना कंटेंट होता है कि आपके लिए वो क्रैम कर पाना इतना इजीली पॉसिबल ही नहीं होता है। तो मेरे लिए वो चीज़ें वहाँ पर नहीं हो पा रही थी। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, मेरे हाथ लिटरली कांप गए थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या अब मैं एनसीईआरटी कर पाऊंगी। कुछ लोग 1 साल से, कुछ लोग 2 साल से, कुछ लोग 3 साल से इसी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। क्या अब इन 45 डेज में, इन 40 डेज में मैं उनका मुकाबला कर पाऊंगी? यार अगर आप चीज़ों को स्टार्ट करो, 1 बाय 1 चैप्टर को स्टार्ट करो, कोई चैप्टर अगर आपका, कोई टॉपिक आपका, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो ट्रस्ट मी अभी भी किया जा सकता है। मैंने चीज़ें करी हैं। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 291 मार्क्स थे यार, मैं 600 तक नंबर अपने बढ़ा के लेकर गई हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी नॉर्मल इंसान ईजिली कर सकता है। ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ क्या करना, अपना पूरा का पूरा जो चैप्टर्स आपको नहीं आते, घबराओ मत, काम डाउन, डीप ब्रेथ लो, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, टेंशन लेके अभी तक भला हुआ है? पिछले 4 दिन से टेंशन नहीं ले रहे होगे, ना तो पढ़ाई कर पा रहे होगे, ना नींद आ रही होगी, कहीं के नहीं बचोगे। इसीलिए एक बात दिमाग को समझानी पड़ेगी, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि जितना मेरे अंदर दम है उतना लगा देता हूँ। फिर मंजिल मिले ना मिले वो अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करके देखते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं, एक परफेक्ट टाइम टेबल बताते हैं। मैं आपको आज थोड़ा सा ना बताती हूँ, उससे रेफरेंस लेके आप देख लेना। ठीक है, तो क्या मुझे बायो नहीं आता था, मैंने क्या किया, अपने सारे के सारे चैप्टर्स लिख लिए। जो जो टॉपिक्स जो थे मुझे आते थे, मैं टाइम टेबल बताऊंगी उसमें किस तरीके से करती थी। जो नहीं आते वो मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, टीचर से अपना समझना स्टार्ट कर दिया। किसी पर्टिकुलर टीचर की जो है क्लास मैंने अटेंड करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पर होता है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि टीचर्स अब हम कहाँ से लाएं, हम लोग तो ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन में तो इनफैक्ट यार मुझे लगता है कि टीचर ढूंढना ना बिल्कुल एक सैंडविच बनाने जितना ईजी है। कुछ लोग बोलेंगे सैंडविच बनाना दीदी कौन सा ईजी है, ठीक है, मतलब अगर नहीं आता अलग बात है छोड़ो उस चीज़ को। बस मैं आपको सीधा सीधा बोल रही हूँ कि ऑनलाइन में बहुत ईजी है। जैसे ऑनलाइन में मैं आप लोग को एक ऐप बता देती हूँ, जो फिलो ऐप हम लोग के पास है, वो वर्ल्ड का एक ऐसा ऑनलाइन इंस्टेंट ट्यूटरिंग ऐप है जिसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप इंस्टेंटली 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर किसी भी ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो। यू नो वॉट, थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स जो हैं वो फिलो ऐप के ऊपर प्रेजेंट हैं। बहुत सिंपल है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी टॉपिक समझना है, आपको बस उसका पिक्चर क्लिक करना है, किसी भी टीचर से 60 सेकेंड के अंदर कनेक्ट करा देंगे आपको। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे और वीडियो सेशन से, 1-to-1 सेशन से आप अपनी चीज़ें जो है वो वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो फिलो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक वहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग के पास कि किस तरीके से हम लोगों को जो चीज़ें नहीं आती उनको करते हुए चलना है। दूसरा चीज़ अपने पास यहाँ पर क्या है, टाइम टेबल किस तरीके से अपने को बनाना है। तो मैं आपको अपना रेफरेंस देती हूँ, सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है। आप मेरे हिसाब से अपना कुछ चीज़ें फ्रेम करनी हो, कुछ मोटिवेशन लेना हो इससे, तो उसे ले लेना। अब मुझे क्या होता था, रात को टेंशन होती थी, तो टेंशन लेके आपको पता ही है कुछ काम धाम तो होता नहीं, तुम लोग भी टेंशन लेके बैठे होगे, तुमको समझ नहीं आ रहा होगा। तो मैंने क्या करना स्टार्ट करा, मैंने अपना बिल्कुल एक परफेक्ट सोचा कि ठीक है मैं मॉर्निंग में उठना स्टार्ट करूँगी। और मॉर्निंग में ऐसे लगता है कि हाँ दिन अभी बचा हुआ है, तो टेंशन धक धक कम होती है। और जैसे जैसे रात होती जाती है तो मुझे धक धक होनी स्टार्ट हो जाती थी। तो मैंने
रोज सुबह 2 बजे उठना स्टार्ट करा। अब 2 बजे जब मैं उठती तो मेरी मम्मा सो रही होती, मेरा भाई सो रहा होता, मेरे आस पड़ोस के सब लोग सो रहे होते, बिल्कुल एकदम शांति। तो मुझे ना ऐसे होता था, बहुत बार दिमाग में ऐसे होता था कि मैं ये उठ रही हूँ, मैं इतने सेक्रीफाइसेस कर रही हूँ, क्या ये वर्थ इट होगा? बट ट्रस्ट में यार, अगर आप अपनी मेहनत डालोगे, अगर आप अपने एफर्ट्स डालोगे तो वो वर्थ इट होगा। किसी की मेहनत भगवान कभी वेस्ट नहीं करता। अगर आपने दिल से मेहनत करी है ना, मैं हमेशा इसी चीज़ में विश्वास करती हूँ, अगर आपने दिल से मेहनत करी है, अभी आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं ना, तो 110% आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, बहुत अच्छी होती जाएंगी। मैं 2 बजे उठ के करना स्टार्ट करती, मुझे बायो नहीं आती थी, तो सबसे पहले अपन बायो उठा लेते हैं, बायो का टारगेट ही निपटा लेते हैं, ताकि बाद में दिन में टेंशन ना हो, क्योंकि टेंशन की वजह से तो काम होता ही नहीं है। तुमको भी वही सब्जेक्ट पहले करना है जो सब्जेक्ट तुम लोग को नहीं आता। तो सबसे पहले बायो उठा लिया अपना, क्या करना स्टार्ट करा, 6 से 7 पेजेस होते हैं अपने एनसीईआरटी के अंदर। मैंने क्या किया, 10 मिनट्स का टारगेट लेना स्टार्ट करा। 10 मिनट्स के अंदर एक पेज, 10 मिनट्स में एक पेज, 10 मिनट्स में दूसरा, अगले 10 मिनट्स में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिला के। अब 2 पेज आधे घंटे में मेरे ढंग से हो गए, अगले आधे घंटे में 2, अगले आधे घंटे में 2, और अगले आधे घंटे में फिर से पूरा का पूरा रिवाइज। अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर जो था वो मेरा समअप वहां पर होना स्टार्ट हो गया, और एक और घंटा लेके मैं फिर से पूरे को अच्छे से क्रैक 4 घंटे में, 3 से 4 घंटे में उसके क्वेश्चन लगा देती, उसको अच्छे से एनसीईआरटी से क्रैम कर लेती, और इस तरीके से 5 से 6 दिन नए चैप्टर करती, एंड छठा 7वां दिन मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेती, या फिर एक्स्ट्रा टाइम आधा घंटा अपना सोने का काट लिया, वहां से काट के उसको पूरा का पूरा रिवीजन में अपने पास वहां पर लगा दिया। 6-7 बजे तक, 2 बजे उठती, 6-7 बजे तक अपना यही चलता था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 6 के आसपास चलता था। मेरी मम्मा उठ जाती, उसके बाद हम लोग एक वॉक के ऊपर जाते, आके ब्रेकफास्ट वगैरह खा के उसके बाद मैं केमिस्ट्री अपना स्टार्ट करती थी। तो सुबह 4-5 घंटे आप लोग लगा लो बायो, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, एकदम बोल बोल के, चल के, एकदम अच्छे से पूरे मेहनत के साथ। अब जैसे ही वापस आए, खाना वाना खाया, उसके बाद केमिस्ट्री अपनी स्टार्ट करी। तो अब लंच टाइम तक लगातार केमिस्ट्री। मैंने एक चीज में विश्वास रखती हूँ कि एक स्लॉट लंबा लगाओ, अच्छा खासा ब्रेक लो, ताकि दिमाग को एकदम रिलैक्स फील हो, दिमाग को लगे कि हाँ मैं तो कुछ पढ़ी नहीं थी। उसके बाद एक लंबा फिर से स्लॉट लगाओ, फिर एक मस्त ब्रेक लो, 2-3 घंटे का अपने आराम से ब्रेक लो। फिर जैसे ही केमिस्ट्री अपना खत्म हो जाता, दिन में 2-3 बजे के आसपास लंच करते हैं, लंच में अपना टाइम लगता है, और उसके बाद सोने में, और सोने के बाद जब उठते हैं ना तो एकदम फ्रेश होकर उठते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी 7 घंटे सोना ही सोना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम करना है तो 6। अगर 6 से कम कर दिया दिमाग घूम जाएगा, आखिरी के 1 हफ्ते में कम कर दोगे तो अलग बात है, लेकिन अभी उससे ज़्यादा कम मत करना, ठीक है। 6 घंटे तो मिनिमम अभी रखना ही रखना। फिर शाम के टाइम पे मैं फिजिक्स करती, बीच में एक इवनिंग वॉक पे भी हम चले जाते, एंड 8 बजे के आसपास, मैक्सिमम 8:30 मैं सो जाती थी। सबका अपना अपना है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी मॉर्निंग में जल्दी उठो, किस टाइम उठो, किस टाइम नहीं उठो। मैंने रफ अपना बता दिया। आपका मान लो बायो नहीं हुआ है तो क्या करो, लेक्चर अटेंड करो, ठीक है, 1-1.5 घंटे में। इतना मतलब मैं बोल रही हूँ ना, ऑनलाइन चीज़ के अंदर तो चीज़ें करना इतना आसान है, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 1.5 घंटे में अपना लेक्चर लगाया, एकदम मैं तो मतलब एकदम रटवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अपना बायो की एनसीईआरटी उठाओ और फटाफट से करना स्टार्ट करो। 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा लेक्चर्स का टाइम अब मत देना। सेल्फ स्टडी का टाइम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। एक और जो बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, हर रोज़ टेस्ट देने वाली, हर रोज़ टेस्ट मत देना। हर रोज़ टेस्ट उनके लिए होते हैं जिनकी पूरी तैयारी हो गई है, वो पूरा प्रिपेयर करके बैठ चुके हैं। टेस्ट का मतलब क्या है, अपने आप को चेक करना कि हम सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो हर 3 से 4 दिन के अंदर अपने आप को चेक करोगे, दैट इज़ मच मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा चेक मत करना। खुद से मोटिवेशन आ जानी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है मोटिवेशन अब आ चुकी होगी, अब टेंशन बढ़नी स्टार्ट हो गई होगी। पहले मोटिवेशन नहीं आती थी, अब टेंशन आनी स्टार्ट हो गई। खुद से ही मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा। अब मैं भी यहाँ पर एक्टिव हो जाऊँगी, मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं। जो भी आपको दिक्कत है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का कुछ भी है, ठीक है, मुझे बता देना। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। अब अगले 1-2 महीने तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री हूँ। जब तक तुम्हारा नीड नहीं हो जाता तो मस्त अपन तुम्हारे लिए पूरा टाइम लगाएंगे। जो तुमको चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग।